हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ एल्काइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्काइन के रिडक्शन के बारे में, और हमारे पास डिफरेंट मेथड है जिससे कि हम एल्काइन का रिडक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ मेथड दिए गए हैं जो कि हेल्प करते हैं एल्काइन के रिडक्शन में, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, सेकेंड मेथड है रिडक्शन बाय फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया, और थर्ड मेथड है हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो आपको फर्स्ट मेथड देखने को मिल रहा है, इसे भी हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है कंप्लीट रिडक्शन और दूसरा है पार्शियल रिडक्शन। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम एल्काइन का रिडक्शन करवा सकते हैं। अब हम इन सभी मेथड को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एल्काइन का रिडक्शन करवा सकते हैं इन सभी मेथड की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड के साथ में, जो कि है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर भी हम बात करेंगे कंप्लीट और पार्शियल रिडक्शन की। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट रिडक्शन को लेकर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोजेनस मेटल कैटलिस्ट जैसे कि निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, या फिर होमोजेनस कैटलिस्ट जैसे कि विल्किंसन कैटलिस्ट, तो इन सभी के प्रेजेंस में क्या होता है, जो एल्काइन है इसका रिडक्शन होता है और ये रिड्यूस हो जाता है एल्केन के अंदर। तो इस तरीके की जो रिडक्शन रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर आपने देखा हमने करवाया है एल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन। तो इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हमारे पास एल्काइन है और इस एल्काइन का हमें करवाना है रिडक्शन, जिसके लिए हम इसका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। और इसके हाइड्रोजनेशन के लिए हम ले सकते हैं हेटेरोजेनस मेटल कैटलिस्ट जैसे कि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमने लिया है पैलेडियम। और इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट जैसे कि विल्किंसन कैटलिस्ट। तो आप ये रिएक्शन विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो, जिसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ये जो एल्काइन है इसका कंप्लीट रिडक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन के अंदर। तो इस तरीके से होता है हमारा कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एल्काइन। अब अगर हम बात करें पार्शियल रिडक्शन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडार कैटलिस्ट, तो वहाँ पर आपको पार्शियल रिडक्शन देखने को मिलता है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिंडार कैटलिस्ट क्या है। तो इस कैटलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा पैलेडियम होता है, बेरियम सल्फेट होता है, और साथ में लेड, क्विनोलिन और पिरिडिन की प्रेजेंस होती है। तो ये सभी मिलकर लिंडार कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हेल्प करता है एल्काइन के पार्शियल रिडक्शन में। तो जब हम एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं लिंडार कैटलिस्ट की हेल्प से, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो एल्काइन है इसका रिडक्शन होता है और ये कन्वर्ट होता है सिस एल्कीन के अंदर। अब यहाँ पर आपको देखने को मिला है जो एल्काइन है वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये आपको स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन देखने को मिलेगी। और इस तरीके की जो रिडक्शन रिएक्शन होती है एल्काइन की, इसे हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से हमें पता लगा जो एल्काइन है, जब हम इसको ट्रीट करते हैं लिंडार कैटलिस्ट के साथ में, तो लिंडार कैटलिस्ट में हम लेते हैं हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, लेड और क्विनोलिन। तो ये सभी मिलकर बनाते हैं लिंडार कैटलिस्ट, जो कि हेल्प करता है एल्काइन के पार्शियल रिडक्शन में। और ये जो रिएक्शन होती है ये एक स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, जिसके बाद में आपको सिस एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन शो करती है एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ लिंडार कैटलिस्ट। अब इसके बाद में आप देखोगे जो निकल बोराइड है इसे भी हम एज अ अल्टरनेटिव रिएजेंट यूज कर सकते हैं जब हमें एल्काइन से सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करना हो। यानी कि अगर हमें एल्काइन से सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो रिएजेंट आ जाते हैं। एक है लिंडार कैटलिस्ट और दूसरा है निकल बोराइड। तो ये दोनों रिएजेंट क्या करते हैं, ये एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे सिस एल्कीन के अंदर। फिर इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है रिडक्शन बाय फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जब हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं एल्कलाइन मेटल के साथ में, जैसे कि सोडियम, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, और साथ में आपको यहाँ पर प्रोटॉन डोनर स्पीसीज भी देखने को मिलती है जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल या फिर टर्शरी ब्यूटेनॉल। तो इन सभी रिएजेंट के प्रेजेंस में जो एल्काइन है इसका रिडक्शन होता है और ये जो रिएक्शन है ये भी आपको स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एल्काइन है वो स्टीरियो सेलेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगी ट्रांस एल्कीन के अंदर। यहाँ पर भी आपको पार्शियल रिडक्शन देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर एल्काइन के पार्शियल रिडक्शन की रिएक्शन देखने को मिल रही है, जिसमें ये हमारे पास एल्काइन है और एल्काइन को हमने ट्रीट कर रखा है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ में, और यहाँ पर है प्रोटॉन डोनर स्पीसीज जो कि है एथेनॉल। तो इन सभी रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन होता है और ये जो रिएक्शन होती है ये भी आपको स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एल्काइन के रिडक्शन के बाद में हमें मिलता है ट्रांस एल्कीन। तो इस तरीके से हम एल्काइन के पार्शियल रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो एल्काइन है इसका हम दो तरीके से रिडक्शन करवा सकते हैं, एक है पार्शियल रिडक्शन और दूसरा है कंप्लीट रिडक्शन। जब हम एल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है एल्केन के अंदर, और जब हम पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं तो उसके लिए हम सिस एल्केन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं।
और ट्रांस एल्कीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हमें एल्काइन से सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करना हो तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लिग्नार कैटलिस्ट की या फिर निकल बोराइड की, और अगर हमें एल्काइन से ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करना हो तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एल्कली मेटल की इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और साथ में चाहिए होगा प्रोटॉन डोनर स्पीसीज। तो इस तरीके से हम एल्काइन का रिडक्शन करवा सकते हैं इन दोनों मेथड से। अब इसके बाद में आता है हमारा थर्ड मेथड जो कि था हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस। तो अब हम देखेंगे कैसे हम हाइड्रोबोरेशन की हेल्प से एल्काइन का रिडक्शन करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट मेथड आता है हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस। हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा, पहले हम क्या करेंगे, एल्काइन को ट्रीट करेंगे बोरेन के साथ में, जिसके बाद में आपको पॉलीमेरिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और अपने डाई सब्स्टिट्यूटेड बोरेन की वजह से क्या होता है, आपको यहाँ पर एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में क्या होगा, जो अडक्ट बनेगा हमारे पास उसका प्रोटोनेशन करवाया जाएगा एसिटिक एसिड की हेल्प से। देन उसके बाद में आपको रिडक्शन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो कि होगा एल्कीन। अब ये जो एल्कीन है इसे हमने स्टीरियो सिलेक्टिवली एल्कीन बोला है, इसका मतलब यहाँ पर आपको या तो सिस एल्कीन देखने को मिलेगी या फिर ट्रांस एल्कीन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस की। ये हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बोरेन है जिसको हमने ट्रीट किया है एल्काइन के साथ में। एल्काइन के साथ में जब हम इसे ट्रीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है अडक्ट का। अब इस अडक्ट का हमें प्रोटोनेशन करवाना है, और इसके प्रोटोनेशन के लिए हम इस अडक्ट को ट्रीट करेंगे एसिटिक एसिड के साथ में, जिसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोटोनेशन देखने को मिलेगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। अब ये जो एल्कीन आपको देखने को मिल रही है ये सिस एल्कीन है, इसलिए हम बोलेंगे ये जो रिएक्शन है ये स्टीरियो सिलेक्टिवली एल्कीन प्रोड्यूस करती है। इसी तरीके से आप देखोगे हमारे पास एक और रिएजेंट है जो कि हेल्प करता है एल्काइन से सिस एल्कीन के फॉर्मेशन में, जो कि है 9BBN। अभी जो 9BBN है इसका मतलब है 9 बोरो बाईसाइक्लो 331 नोनेन। तो ये इसका पूरा नाम होता है जो कि हेल्प करता है हमें सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करने में। इसी तरीके से आपको एक और एजेंट देखने को मिलता है जो कि डाइसियामाइल बोरेन। तो ये जो डाइसियामाइल बोरेन है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं SiA2BH से, और ये भी हमें हेल्प करता है एल्कीन, और ये भी हमें हेल्प करता है एल्काइन के रिडक्शन में, और उसके बाद में फॉर्मेशन होता है सिस एल्कीन का। तो अब हम इन दोनों रिएजेंट को लेकर रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी और उसके बाद में किस तरीके से प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पहली जो रिएक्शन है इसमें हमने एल्काइन लिया है, एल्काइन को हमने ट्रीट किया है 9BBN के साथ में। 9BBN का पूरा नाम था 9 बोरो बाईसाइक्लो 331 नोनेन, और साथ में हमने लिया है प्रोटॉन डोनर स्पीसीज। तो इन रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो एल्काइन है इसका पार्शियल रिडक्शन होता है, और ये जो रिएक्शन होती है स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। इसका मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन, और एल्कीन में भी आपको सिस एल्कीन देखने को मिलती है। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड रिएक्शन है इस सेकंड रिएक्शन में ये हमारे पास एल्कीन है, और इसे हमने ट्रीट किया है SiA2BH के साथ में। तो ये रिएजेंट आकर इस पर अटैक करेगा और उसके बाद में फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरीके के कंपाउंड का। अब इस कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं एसिटिक एसिड के साथ में, जिसके बाद में इसका प्रोटोनेशन होता है और हमारे पास फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। और ये वाली जो एल्कीन है ये भी आपको सिस एल्कीन देखने को मिलती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने डिस्कस किए एल्काइन के रिडक्शन मेथड्स को, जो कि हेल्प करते हैं एल्काइन का रिडक्शन करवाने में और इसे कन्वर्ट करते हैं या तो एल्कीन में या फिर एल्केन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।